जैसे कि आप सभी को पता ही है, उत्तर प्रदेश में कई एग्जाम आ रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की वार्षिक करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम लास्ट 18 मंथ के जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2026 तक के 400 एमसीक्यू लगाने वाले हैं, जो कि यूपी के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको विदाउट स्किप किए, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ पर होती रहेंगी। 400 एमसीक्यू है, एक आध एमसीक्यू नहीं है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन की बात किया है कि भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा कहां पर स्थापित की गई है। देखो, भारत की पहली है और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है लिथियम आयरन बैटरी की रिसाइकलिंग सुविधा, और यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थापित जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दहेज हत्या में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है शीर्ष राज्य बना हुआ है, टॉप पे राज्य पर बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल अपराध में देश में कौन सा स्थान है। ओवरऑल जो अपराध होते हैं पूरे देश में, इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बात बोल रही है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट की मेजा स्टेज सेकेंड तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित जो है की जाएगी। 2400 मेगावाट की है मेजा स्टेज सेकेंड तापीय विद्युत परियोजना है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में रश्मि रथी पर्व 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में किया गया है रश्मि रथी पर्व 2026 का आयोजन, और यह आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 24 अप्रैल 2026 को उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का जो आयोजन है 24 अप्रैल को आप कहेंगे लखनऊ में किया गया। कहां पर? लखनऊ में ही किया गया है। लखनऊ में आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। अब आप लोगों को टिक मत लगा देना कि योगी आदित्यनाथ ने, आनंदीबेन पटेल गवर्नर ने, नहीं, ये आप कहेंगे कृषि कैबिनेट मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 26 की अध्यक्षता को किया गया है। वह राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर देश के पहले ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व विकसित करेंगे। तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य। याद रखना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व को विकसित कर रहे हैं। याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों राज्यों को आप जरा याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया है। जो न्यूनतम वेतन है, मिनिमम वेतन कितना होना चाहिए। तो 12,356 रुपए से कम वेतन जो है नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है। 12,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में AI फॉर ऑल अभियान के तहत 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो आप कहेंगे गोरखपुर शहर एक ऐसा है जिसने AI फॉर ऑल अभियान के तहत 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण करके गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहिसिना किदवई का निधन हो गया है। वह किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की पहली महिला सांसद थी। तो आप कहेंगे मेरठ की यह सांसद जो है रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल की बात किया है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा इसको लॉन्च जो है किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए कितना ऋण को स्वीकृति दे दी है। तो 299.66 मिलियन डॉलर के लिए जो है उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए ऋण को स्वीकृति दी है। किसके द्वारा दी गई है। तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक अंडे पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट अंकित करने का अनिवार्य नियम कब से लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से कहा गया है जो अंडा होता है उस अंडे पर, प्रत्येक अंडे पर प्रोडक्शन एवं एक्सपायरी डेट को जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि उस पर जो है लिखा होना चाहिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है कि रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में कौन सा राज्य बना है। तो आप कहेंगे पहला राज्य बना हुआ है। कौन सा? पहला राज्य बना हुआ है रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था को लागू करने वाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 में परमिट शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है।
तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 में परमिट शुल्क में 100% की छूट दी गई है, 100% की छूट यहाँ पर जो है दी गई है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का पहला आर्य गुरुकुल संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो आर्य गुरुकुल संग्रहालय की बात की जाए उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में स्थापित जो है किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन क्या बात की जा रही है, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का पहला समर्पित ड्रोन एवं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट रनवे कहां पर विकसित किया गया है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ में BRO के द्वारा जो है विकसित किया गया है। मेरठ में बन रहे देश के पहले समर्पित ड्रोन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट रनवे के संबंध में क्या ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसका उपयोग सैन्य निगरानी, आपदा प्रबंधन, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 406 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, ये भी करेक्ट है। 900 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का जो आयोजन है 16 से 28 फरवरी 2026 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 में कुशीनगर से शुरू होकर किस जिले में समाप्त हुआ है। तो कुशीनगर से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है रखना है, और पीलीभीत में क्या हुआ है, या खत्म हुआ है या समाप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। MP यूपी सहयोग सम्मेलन 26 किस शहर में आयोजित किया गया। तो MP और यूपी किसकी बात की जा रही है, MP और यूपी का जो सम्मेलन हुआ था 2026 में वाराणसी शहर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, किसमें, वाराणसी शहर में किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन है आपके गोरखपुर शहर में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 किस शहर में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस की बात किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का जो आयोजन जो है किया गया था। दिसंबर 2025 में स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत यूपी में कहां पर माइक्रो फॉरेस्ट फल उद्यान परागण उद्यान का जो है उद्घाटन किया जा रहा है। तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में किया गया है ना। यूपी में माइक्रो फॉरेस्ट फल उद्यान परागण जो उद्यान होते हैं वो आपके गौतम बुद्ध नगर में जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत का शुभारंभ कहां पर किया है। स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत का जो शुभारंभ है वो वाराणसी शहर में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले CDS रहे बिपिन रावत की स्मृति में ऑडिटोरियम प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है। गोरखपुर में किया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कहां पर आयोजित की गई थी। आप कहेंगे नोएडा में आयोजित की गई थी। अब ये सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश के हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो टोटली ये उत्तर प्रदेश के ही यहाँ पर क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किस संस्थान के सहयोग से कार्बन क्रेडिट मॉडल जो है शुरुआत किया है। IIT रुड़की के साथ में, है ना। यूपी के किसानों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए IIT रुड़की के साथ में कार्बन क्रेडिट मॉडल की शुरुआत जो है की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने 2022-23 के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण में यूपी का कौन सा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ा व्ययकर्ता बनकर उभरा हुआ है। तो एक तो नोएडा है, दूसरा आपका ग्रेटर नोएडा उभरा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने यूपी में प्रयागराज कानपुर मार्ग के नीचे एक प्राचीन भूमिगत नदी चैनल पैल्यू चैनल की खोज की है। तो आप कहेंगे CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कानपुर जो मार्ग है उस पर जो है भूमिगत नदी चैनल की जो है खोज यहाँ पर जो है की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में भारत में भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश इस स्थान पर है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत के भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, स्थापित किया गया है। तो आप कहेंगे छत्रपति महाराज संग्रहालय का उद्घाटन जो है आपके आगरा शहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 में
किसानों के लिए गेहूं की किन किस्मों के उत्पादन और बीज वितरण को प्रमुखता बढ़ावा दिया गया है? तो HD 3226 जिसे पूसा ओजस्वी कहते हैं और AAI W15 ये दोनों को है आप कहेंगे जो है उत्पादन और बीज वितरण के लिए गेहूं की किस्में हैं, इनको बढ़ावा जो है दिया जा रहा है। मई 2026 में 46वीं जूनियर राष्ट्रीय और रोइंग चैंपियन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे गोरखपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 26 का आयोजन गोरखपुर में किया गया है। यूपी सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल संरक्षण में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो राज्य के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल संरक्षण में जिला टॉप की बात की जा रही, कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अयोध्या जिला। कौन सा है? अयोध्या जिला जो है इस पर टॉप पर रहा है। हाल ही में एक नवीनतम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जीएसटी संग्रह में 13% वार्षिक वृद्धि के साथ कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आप कहेंगे जीएसटी संग्रहण में उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? जीएसटी संग्रहण में उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जा रही है, टॉप पर है। 13% वार्षिक वृद्धि के साथ टॉप पर जो है देखने को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल जिसे कहते हैं भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आप कहेंगे बलिया जिले में स्थित है। कहां पर है? बलिया जिले में है। याद रखना है इसके दो नाम हैं, एक तो आपका सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य जिसे कहा जाता है, दूसरा नाम इसी का जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है और ये बलिया जिले में है। भारत का 100वां रामसर स्थल है। भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अतिदोहित भूजल ब्लॉकों की संख्या 2017 में 82 से घटकर 2025 में कितनी हो चुकी है? आप कहेंगे 44 रह गई है। कितना? 44 रह गई है। भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित भूजल ब्लॉकों की संख्या 2017 में 540 से बढ़कर 2025 में कितनी हो चुकी है? तो 563 मतलब कि 563 हो चुकी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की सरकार ने एक जनपद एक नाटक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्ले नामक रंगमंच अभियान को शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट आपका वन प्ले हो गया, इन सभी को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है। यूपी में ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट को लॉन्च जो है किया गया है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड नेट की कनेक्टिविटी मिल सके, इसके लिए प्रोजेक्ट गंगा नाम से शुरुआत की गई है। याद रखना है, अब गंगा से पानी की तुलना मत कर लेना, गंगा से मतलब है आपके हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा के पहले चरण के लिए कितने जिलों का चयन किया हुआ है? तो 21 जिलों का चयन किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पहला पूर्णतः बाल श्रम मुक्त जिला कौन सा बना है? तो बाल श्रम मुक्त जिला उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, कौन सा है? झांसी जिला है। कौन सा? झांसी जिला बाल श्रम मुक्त जिला के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है? 2027 तक। ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं कि किस वर्ष को किस चीज के लिए लक्ष्य रखा गया है, तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश ने संपूर्ण राज्य को 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। सर्वाधिक खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के संचालन में उत्तर प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो आप कहेंगे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। किस राज्य ने 117 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य में लुप्तप्राय एशियाई जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने के लिए एक पुनर्वास योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लुप्तप्राय जो एशियाई जंगली भैंसें थी उनको पुनः स्थापित किया जा सके, इसके लिए एक पुनर्वास परियोजना की शुरुआत जो है की गई है। उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र में एशियाई जंगली भैंसों को पुनः स्थापित किया जाएगा? दुधवा वन क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भीषण हीट वेव प्रकोप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन छाया पहल की शुरुआत कहां से की है? आप कहेंगे वाराणसी काशी से कहेंगे आप जो है भीषण जो हीट वेव जो आपकी लू लपट चलती है इसके लिए मिशन छाया पहल की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से की गई है। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में एयर शो का आयोजन किया गया था? तो आप कहेंगे वाराणसी शहर में एयर शो का आयोजन किया गया है। इसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बी कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। तो बी कॉरिडोर का विकास जो है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा बी कॉरिडोर की जो है विकास जो है किया जा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य में पंचगव्य क्लस्टर गौशाला स्थापित करने का लक्ष्य कितना रखा है? तो 7,500 आप कहेंगे 7500 पंचगव्य क्लस्टर मतलब की गौशाला स्थापित करने का उत्तर प्रदेश के द्वारा लक्ष्य जो है रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 26 का रोड शो का नेतृत्व किसने किया था? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। कहां किया गया था? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया था उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 रोड शो का नेतृत्व। यूपी के किस हवाई अड्डे से भारत की पहली इजी कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो आप कहेंगे वाराणसी की है। कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिससे इजी कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन जो है किया गया है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को राज्य का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी RSO के रूप में नियुक्त किया हुआ है? रिंकू सिंह को। किसको? रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेट को राज्य का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में जो है क्या किया गया है? नियुक्त जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मई 2026 में कौन सा पलटन अभियान शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे पलटन अभियान विजिट बाई स्टेट। क्या रखा गया है? विजिट बाई स्टेट के नाम से जो है आप कहेंगे जो है यहाँ पर शुरुआत किया हुआ है पलटन अभियान के रूप में। क्या नाम रखा है? विजिट माई स्टेट। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मई 2025 से मई 2026 के बीच में कितनी दो सिद्धि दर प्राप्त की गई है? लगभग 93% दो सिद्धि को प्राप्त यहां पर किया गया है, लगभग 93%। जून 2026 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन जो है कुशीनगर में किया गया था। यूपी पुलिस के द्वारा यक्ष ऐप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? एक यक्ष नाम से ऐप है, इसका उपयोग उत्तर प्रदेश में फेशियल रिकॉग्निशन एवं वॉइस सर्च के लिए, क्राइम जीपीटी आधारित विश्लेषण के लिए और बीट स्तर के ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। डी ऑप्शन आप कहेंगे क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर यक्ष ऐप का उपयोग के लिए किया जा रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से यूपी में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे कुशीनगर में। 750 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का वार्षिक निर्यात बढ़कर कितना हो चुका है? तो आप कहेंगे 2,01,241 करोड़ रुपए। 2,01,241 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात बढ़कर उत्तर प्रदेश में 25-26 के लिए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बना हुआ है? तो आप कहेंगे 5वें नंबर का। कौन से? 5वें नंबर का उत्तर प्रदेश जो है आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा 5वें नंबर का निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो चुकी है प्रतिशत में? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की निर्यात में हिस्सेदारी 5.2% हो चुकी है। 5.2% जो है आपके कहेंगे हिस्सेदारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात में किस जिले में हिस्सेदारी सर्वाधिक 97,703 करोड़ रुपए है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर की जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्यात में देखने को आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को कब से कब तक हर घर नल जल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा हुआ है? जो ग्रामीण परिवार हैं इनको कब तक? तो आप कहेंगे दिसंबर 2028 तक कहा जा रहा है। हर घर नल जो है जल से सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य जो है दिसंबर 2028 के लिए रखा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां पर एमएसएमई के क्षेत्र में राज्य के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया हुआ है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में जो है आप कहेंगे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहां से एक पेड़ मां के नाम अभियान को लॉन्च किया है? एक पेड़ मां के नाम अभियान को कुकरेल वन क्षेत्र लखनऊ से लॉन्च किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला फूलों का एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स कहां पर स्थापित किया जा रहा है? फूलों का एक्सीलेंस सेंटर की बात करें उत्तर प्रदेश का पहला है और अयोध्या में इसको स्थापित जो है किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से नौसेना शौर्य वाटिका नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका को किस रिटायर्ड युद्धपोत को स्थापित किया गया है? आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है किस नदी के तट पर बसी हुई है? अगर कोई बता सकता है तो आप कहेंगे गोमती नदी के तट पर ही बसी हुई है। तो रिटायर्ड युद्धपोत को स्थापित किया गया है कहां पर? नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में स्थापित जो है की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसे उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का डीजीपी जो है बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला
राज्य के किस शहर में स्थापित किया गया है? ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थापित जो है की गई है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के तहत 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है? आप कहेंगे सीतापुर से मंजूरी दी गई है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आप कहेंगे लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपग्रह केंद्र सैटेलाइट सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च लॉन्च किया हुआ है? तो आप कहेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपग्रह केंद्र को लॉन्च जो है किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम श्री योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी एवं बेसिक स्कूलों को मॉडल स्कूल में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे 1713 ऐसे स्कूल होंगे जिन्हें मॉडल स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश में की गई है। तो ये खबर आपकी बहुत अच्छी है। किस राज्य की सरकार ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कमांडो नामक एक विशेष टीम का गठन किया हुआ है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जो साइबर अपराध होते हैं उन पर अंकुश लगाए, उन पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए साइबर कमांडो नामक एक टीम का गठन जो है उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत शिक्षकों को कितने रुपए तक का सालाना निःशुल्क इलाज मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है गुरु दक्षिणा के रूप में शिक्षकों को निःशुल्क इलाज उत्तर प्रदेश सरकार जो है करवाई। उत्तर प्रदेश का पहला शहर जिसे 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त हुई है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ को पहली बार 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग जो है प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है। यूपी में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में बना हुआ है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। जेबर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कितने करोड़ रुपए के निवेश से किया गया है? तो आप कहेंगे लगभग पहला चरण 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरे मेगा प्रोजेक्ट सभी चरणों सहित कुल अनुमानित निवेश कितना बताया जा रहा है? तो 29,560 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 11,200 करोड़ रुपए की यहाँ पर निवेश हो चुका है। बाकी का निवेश धीरे धीरे यहाँ पर भी अनुमानित है कि किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत पढ़ रहे किस कक्षा के छात्रों के लिए एआई प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा? तो एआई प्रशिक्षण शुरू कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के लिए जो है प्रोजेक्ट प्रवीण की शुरुआत जो है एआई प्रशिक्षण के लिए की जाएगी। इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी सरकार ने नई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में राज्य में कुल कितने कारखाने पंजीकृत किए हैं? तो आप कहेंगे राज्य में 4,746 कारखाने आप कहेंगे जो है पंजीकृत किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में क्लीन सिटी श्रेणी में लखनऊ ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आप कहेंगे क्लीन सिटी श्रेणी में लखनऊ ने भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर लगभग 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि में लिखी गई पांडुलिपि प्राप्त हुई है? तो 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि में लिखी हुई पांडुलिपि जो प्राप्त हुई है आप कहेंगे अयोध्या से प्राप्त हुई है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। 2 अप्रैल 2026 को डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आप कहेंगे 75वां, है ना। डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर का 2 अप्रैल 2026 को 75वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8 से 9 अप्रैल को ग्लोबल सोलर एक्सपो 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? आप कहेंगे वाराणसी शहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मेट्रो यूनिवर्सिटी बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में स्थापित जो है की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को वार्षिक वेतन 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो शिक्षा मित्रों का मासिक वेतन 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण विकास और रखरखाव के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के नाम से, है ना, योजना के नाम से आप कहेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों में मूर्तियों के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सौंदर्यीकरण विकास और रखरखाव की योजना को लागू किया गया है। लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहेंगे राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है।
इसके बाद आता है कि प्रथम पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन यूपी में कहां पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रथम पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का जो आयोजन है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, जिसके द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश में सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस किस स्थान को एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन और वैदिक नगर केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो नैमिषारण्य कहां पर है? सीतापुर जिले में है। इसको कहेंगे जो है आपके आध्यात्मिक पर्यटन और वैदिक नगर केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए कितनी धनराशि को आवंटित किया हुआ है? 403 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन यहाँ पर जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखपुर की साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह। यह रखना है, दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। शेखा झील पक्षी उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल है, किस जिले में स्थापित है? तो आप कहेंगे शेखा झील पक्षी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में यूपी में जो मातृ मृत्यु प्रति लाख कितनी रह गई है? आप कहेंगे 1 लाख पर 154 मातृ मृत्यु की दर जो है देखने को मिल रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आप कहेंगे दोनों ही मिशन के लिए योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी और दूसरा आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी जो है भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश के राज्य प्राप्त किया गया है। जनवरी 2026 में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो आप कहेंगे चौथा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रिपोर्ट के 2024 में यूपी में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर कितनी है? अभी हमने मातृ मृत्यु दर आपको मृत्यु दर जो है आपको बताया था, जो 1 लाख पर कितना था? 1 लाख पर आप कहेंगे 154 था। और अभी क्वेश्चन आया है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर कितना है? तो आप कहेंगे प्रति 1000 पर 35 है, 35 है या रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मेरठ से प्रयागराज के बीच में 12 जिलों से गुजरने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत कितनी है? तो आप कहेंगे 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश की कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को 4.26 लाख करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय बजट 2026-27 में जो है आवंटित उत्तर प्रदेश के लिए की गई है 4.26 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना हो गया है? 2.68 लाख करोड़ रुपए जो है केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो चुका है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना अनुमान किया गया है? तो 1.10 लाख 1.10 लाख करोड़ रुपए की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की जो स्पॉन्सर्स योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश का हिस्सा देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। यूपी में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम कहां विकसित किया जा रहा है? काशी वाराणसी में। याद रखना है, काशी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आपके शिप रिपेयर इकोसिस्टम को विकसित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने 56 कद्दू विदेशी कद्दू की एक नई और उन्नत किस्म विकसित की है? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में है, इसके द्वारा विदेशी कद्दू 56 कद्दू की जो है एक नई और उन्नत किस्म को विकसित किया गया है। अपराधियों को ट्रैक करने और पहचानने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यच ऐप को नाम से लॉन्च किया हुआ है, जो कि मैंने आपको भी बताया भी है। उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर में बना हुआ है, जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो है पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गड्ढों के कारण सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो गड्ढों जो सड़क पर हो जाते हैं, जैसे सड़क बनी हुई है और ये सड़क बनने के साथ गड्ढा हो गया है ना, यहाँ गड्ढा हो गया, तो बाइक से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो गड्ढों से जो सर्वाधिक मौतें देखने को, दुर्घटना देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिल रही है। कैंसर के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में स्थापित जो है किया गया है। नोएडा इंडोर स्टेडियम में छठे
प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा थंडर के द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की आयु सीमा क्रमशः कितनी बढ़ोतरी कर दी है? तो लोक सेवा जो अधिकरण के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, इनकी जो सीमा है, अध्यक्ष की अब 67 हो चुकी है और उपाध्यक्ष की 65 हो चुकी है। आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो अध्यक्ष की अब कितनी हो चुकी है? 67 और उपाध्यक्ष की जो है 65 हो चुकी है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूपी में नवजात मृत्यु दर प्रति हजार कितनी हो चुकी है? तो नवजात मृत्यु दर 25 हो चुकी है, आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम कौन सी थी? बुंदेलखंड की संस्कृति, है ना। बुंदेलखंड की संस्कृति 2026 में गणतंत्र दिवस परेड पर झांकी की थीम रही है। उत्तर प्रदेश ने अपशिष्ट जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए मार्च 2026 में कितना प्रतिशत सीवेज उपचार क्षमता हासिल की है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 85%, 85% जो है सीवेज उपचार क्षमता को हासिल जो है कर लिया है। यूपी सरकार के द्वारा सारस ग्रीन संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस आर्द्रभूमि के क्षेत्रों में सारस सर्किट की स्थापना की जाएगी? तो मैनपुरी एवं इटावा में सारस सर्किट की स्थापना की जाएगी, सारस ग्रीन के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? तो आप कहेंगे वाराणसी में। देखो, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात किया तो मेरठ में, डॉल्फिन सफारी की बात किया तो आप कहेंगे वाराणसी शहर में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला प्लेसमेंट भवन किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया जाएगा? अलीगंज राजकीय आईआईटी आईटीआई में लखनऊ में स्थापित जो है किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है? शुद्ध वायु को उपलब्ध करवाने के लिए जापान की मियावाकी सिस्टम टेक्नोलॉजी है या पद्धति है, इसको आप कहेंगे जो है वाराणसी नगर निगम को जो है स्थापित उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो वाराणसी में कहेंगे नगर निगम के द्वारा जापानी मियावाकी तकनीक को अपनाया जाएगा। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे लखनऊ के है रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो आप कहेंगे यहाँ पर 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट पेश किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वित्त मंत्री की बात किया तो सुरेश खन्ना जी है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में राज्य का बजट किस दिन पेश किया गया था? तो आप कहेंगे 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया था, याद रखना है 11 फरवरी 2026 को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो 1 लाख रुपए की सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 3% अनुमानित यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 किस दिन पेश किया गया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 की बात की जा रही है तो आप कहेंगे जो है 10 फरवरी 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका 10 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। वहीं अगर बजट की बात की जाती तो आप कहेंगे 11 फरवरी 2026 को पेश जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया? अब उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। बजट 2026 के अनुसार बात की जा रही है कि 26-27 में उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी है, वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 13.4% रहने का अनुमान है। ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट है। वित्त वर्ष 26-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो एजुकेशन सेक्टर के लिए 12.4% हिस्सा आवंटित किया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया है? तो 30.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। आप समझ सकते हो दुगने से भी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2025-26 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद था जीएसडीपी कितना अनुमानित है? तो आप कहेंगे 36 लाख करोड़ रुपए जो है अनुमानित यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर के रूप में घोषित जो है किया गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम का संबंध कौन सा यहाँ पर सही है? तो यह पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करने पर केंद्रित की गई है। बिल्कुल सही है। शुरुआती चरण में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लगभग 1000 ई रिक्शा यहाँ पर प्रदान की जाएंगे। ये भी करेक्ट है। यह पहल अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, झांसी जैसे जिलों में शुरुआत की गई है। करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में सही है। कौन सा गांव उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव बना हुआ है? तो आप कहेंगे रगोली गांव। रगोली गांव जालौन जिले के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड में जालौन जिला पड़ता है, जिसे भारत का पहला उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव के रूप में घोषित जो है किया गया है। रगोली जालौन जिले का गांव है। भारतीय सेना के द्वारा मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में कहां पर अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन आयोजित किया हुआ है? तो आप कहेंगे लखनऊ में आयोजित किया हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को बस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना की घोषणा की है? तो बस की कनेक्टिविटी मिल सके, किसको मिल सके? ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत जो है की हुई है। भारत ने पहली बार किस स्थान पर नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप जो कि पुरुष में और महिलाओं की मेजबानी की है? तो पहली बार किस स्थान पर? तो आप कहेंगे पहली बार भारत में ग्रेटर नोएडा में मुक्केबाजी कप के लिए पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में मेजबानी की गई है। हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हर्बल औषधियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला है, इसका आयोजन गाजियाबाद में किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि यूपी के किस जिले में राज्य के पहले एवं देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का तो पहला है, जबकि इंडिया का, भारत की बात किया है तो दूसरे नंबर का हरित हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर में लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर नगर में है। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में किन दो देशों की आधिकारिक दौरा किया हुआ है? एक तो सिंगापुर का दौरा किया हुआ है, दूसरा जापान का दौरा किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आपको ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में कब से सख्ती से लागू किया गया है? 1 सितंबर 2025 से अगर हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2025 से लागू है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 1320 मेगावाट की ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया हुआ है? तो ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना की बात किया सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में इसकी शुरुआत जो है 1320 मेगावाट की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई? तो हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना काशी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में की गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो आप कहेंगे 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में ख्याति प्राप्त हो चुकी है। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी जो दर है वो कितनी घटकर रह गई है? तो आप कहेंगे 2.24% यहाँ पर जो है हो गई है ना। बेरोजगारी दर जो है घट गई है। उत्तर प्रदेश में 2.24% अब जो है बची रह गई है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो 9.1% कहेंगे आपकी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी पूरे देश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? 2024-25 में बात की जा रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 लाख रुपए है। आप कहेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा जो योगदान अर्थव्यवस्था में है सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का देखने को आपको मिलेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? तो 1,20,000 रुपए है ना। 24-25 में अलग थी, 25-26 में कहेंगे 1,20,000 रुपए अनुमानित जो है रखी गई है। उत्तर प्रदेश में किस बैंक के सहयोग से देश की पहली एयरसेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की शुरुआत जो है की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है? तो बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में कहेंगे खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का है कि दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? हम निर्यात को 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य की निर्यात को कितना बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक आएंगे 50 बिलियन डॉलर की, है ना। अभी 25 बिलियन डॉलर के आसपास है। 2030 तक दोगुना करने का 50 बिलियन डॉलर का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के संबंध में क्या ऑप्शन सही है? तो नए निर्यातक और स्टार्टअप्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 लाख तक का सहायता प्रदान की जाएगी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन पर 75% या 25 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। वर्चुअली प्रदर्शनियों के लिए यहाँ पर 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, सही है। आप कहेंगे डी ऑप्शन आएगा, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के लिए उत्तर प्रदेश में तीनों ऑप्शन करेक्ट थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति संग्रहालय उद्घाटन किया गया है? बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के T20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो काशी रुद्रदास के द्वारा। काशी रुद्रदास ने T20 लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया हुआ है। शिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ में समझौता जो है किया हुआ था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 2026 में 76वें उत्तर प्रदेश की थीम क्या थी? तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की जो थीम के साथ उत्तर प्रदेश का 76वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? डबल डेकर बस रेस्टोरेंट के नाम की बात की जा रही है, पंपकिन नाम से है ना। इसको थोड़ा सा नेट पे भी सर्च करके देख लेना किस टाइप से क्या है, तो आपके माइंड में थोड़ा सा इमेज बन जाएगी। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जो है पंपकिन नाम से या रखना है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे प्रयागराज में किया गया है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहां खुला है? तो अभ्युदय कंपोजिट स्कूल की बात किया लखनऊ में खुला हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए कितने जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनाया जाएगा? 26 जिलों में। कितने? 26 जिलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के 26 जिलों में जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल को बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर जिले में है, यहाँ पर हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया है। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो वन प्लेट वन बैग अभियान की बात की जाए प्रयागराज से शुरुआत किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों में से उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश में 11 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल व्यक्ति जो है 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें से 11 उत्तर प्रदेश के हैं। 2026 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार एन राजन को मिला हुआ है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? देश का पहला है बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश जिले में खोला गया है, आप कहेंगे लखीमपुर खीरी जिले में खोला गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? वानिकी विश्वविद्यालय की बात किया है गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, आपका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल विकास निगम अकादमी खोली गई है? कौशल विकास निगम अकादमी की बात क्या है गौतम बुद्ध नगर में खोली गई है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेजा मेला पर प्रतिबंध लगा दिया। नेजा मेला कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे संभल जिले में लगता है। कहां पर? संभल में कहेंगे आप। नेजा मेला का प्रतिबंध लगाया गया है जो कि संभल जिले में लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश ने किस गांव से मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरुआत किया है? तो अयोध्या के महानमऊ गांव से मॉडल गांव बनाने के अभियान की शुरुआत जो है की गई है। काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्जिन अलायंस सम्मेलन 2025 कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। यूपी में कहां पर महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया? महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में बात किया है लखनऊ में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहितुल्ला रोगिनी रोस्टस खोजा गया है? तो आप कहेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। एक आप कहेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहितुल्ला को खोजा गया है। मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर। मनरेगा के तहत जो 100 दिनों की गारंटी दी जाती है उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है।
इन्फोसिस के द्वारा किस संस्थान में उत्तर प्रदेश का पहला मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ में है। यहाँ पर आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का पहला मॉडर्न मेकर्स लैब का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क की बात की जा रही है, गोरखपुर में बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में बात की जा रही है, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,00,000 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,00,000 रुपए की राशि को कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जिरकोनियम का खनन करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? तो आप कहेंगे चौथा राज्य, है ना। उत्तर प्रदेश जो है जिरकोनियम का खनन करने वाला भारत का चौथा राज्य के रूप में घोषित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का जो आयोजन है वो आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। 2025 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है किसके जीवन पर आधारित है? आनंदीबेन पटेल, है ना। आनंदीबेन पटेल कौन है वर्तमान में? आप मुझे कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल कौन है और इनके जीवन पर आधारित है चुनौतियां मुझे पसंद है। उपराष्ट्रपति उस समय के जगदीप धनखड़ के द्वारा पुस्तक को लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो ब्रेल पुस्तकालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया ब्रेल पुस्तकालय। जो आपके जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, दिखता नहीं है, वो है हाथों से टच करके भी देख सकते हैं, ब्रेल पुस्तकालय को पढ़ सकते हैं। यूपी की किस छात्रा को उनके आविष्कार धूल मुक्त गेहूं थ्रेसर के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बाराबंकी की हैं पूजा पाल, इनको जो है धूल मुक्त गेहूं थ्रेसर के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है 4 से 11 जनवरी 2026 तक 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? डॉक्टर संपूर्णानंदन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सिगरा स्टेडियम जो कि वाराणसी है, यहाँ पर जो है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। वाराणसी में संपन्न 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में से कौन सा कथन सही है? 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, सही है। पुरुष वर्ग में विजेता भारतीय रेलवे बना है, करेक्ट है। महिला वर्ग में विजेता केरल राज्य बना हुआ है, सही है। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एएआई की ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वेक्षण 2025-26 में किस हवाई अड्डे ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो एएआई की ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025-26 में किस हवाई अड्डे ने बरेली हवाई अड्डे में जो है पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है? ये ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का पहला एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, यहाँ पर जो है पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है की गई है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्र प्रेरणा उद्घाटन का जो उद्घाटन है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। रखना है 200 क्वेश्चन हमने अभी तक लगा चुके हैं, अभी 200 क्वेश्चन ही और बाकी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सीरीज ये चल रही है। आप सभी को बहुत ध्यान से विदाउट स्किप किए इसको जरूर देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन आता है लखनऊ में स्थापित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संबंध में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में बात की जा रही है। लखनऊ के वसंत कुंज योजना में गोमती नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, करेक्ट है। इसकी मुख्य आकृति कमल के फूल के समान है और इसे लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है? एक व्यंजन एक जनपद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश भर में दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की है? बिजनौर से की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत जो है की गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थापित जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो राज्य में 5 गीगावाट डेटा सेंटर लक्ष्य जो है आपके 2030 तक रखा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पूर्वांचल का पहला है यार्न प्रोसेसिंग प्लांट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मिर्जापुर जिले में स्थापित किया जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ की बात की जाए 9 अगस्त 2025 को बनाई गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश रूफटॉप सोलर स्थापित करने में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो आप कहेंगे पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिरकोनियम खनिज की विशाल भंडार मिले हैं? तो महोबा जिले में। याद रखना है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जिरकोनियम खनिज के विशाल भंडार देखने को मिले हुए हैं। रक्षा मंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया हुआ है? लखनऊ में किया हुआ है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई योजनाओं की घोषणा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 43,565.33 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में राज्य की नई एआई मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 225 करोड़ रुपए की राशि एआई धनराशि मिशन के लिए लॉन्च जो है की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 22,676 करोड़ रुपए की राशि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए दी गई है। वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश में कुल बजट में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा कितना है? पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 19.5% है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? एनर्जी सेक्टर के लिए 65,926 करोड़ रुपए की राशि को ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2024-25 में कृषि क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़कर कितना हो गया है? तो आप कहेंगे कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 24.9% हो चुका है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2016-17 से 24-25 के बीच में राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग कितनी है? तो 10.08% वार्षिक औसत वृद्धि दर है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश 24-25 में मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य कौन सा बना है? कितना मीट्रिक टन के साथ बना हुआ है? 737.4 लाख मीट्रिक टन के साथ जो है आप कहेंगे देश में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश बना हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि कितनी है? 28.5% है। कितनी? 28.5% है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार देश की कुल दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो 15.66% आप कहेंगे दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? कार्यरत महिलाओं का कृषि क्षेत्र में 78.8% भाग लगा हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 400 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए किए गए हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? मोहम्मद हनीफ अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है और यह उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रामीणित ग्रीन म्यूनिसिपल पॉलिटी बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? ग्रीन म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड की बात की जाए तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। ये वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई सबीरा योजना 2.0 का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे वरिष्ठ नागरिकों से है। सबीरा 2.0 का संबंध वरिष्ठ नागरिकों से है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? परशुरामपुरी जलालाबाद का नाम बदलकर रखा गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस गांव को भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पलटन पुरस्कार 2025 मिला हुआ है? बहराइच जिले के कारीकोट गांव को जो है आप कहेंगे भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पलटन पुरस्कार 2025 जो है मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? लखनऊ में, है ना। ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित की गई है। रेलवे ट्रैक के बीच में सौर पैनल को लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी। जैसे रेलवे की पटरी होती है और इन्हीं के बीच में सौर पैनल को लगाया गया है। पोर्टेबल सौर पैनल कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है और ये वाराणसी में लगाए गए हैं और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर आपका वाराणसी बना हुआ है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहां के थनोरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर है थनोरी जलाशय? गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में
उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदकों को उत्तर प्रदेश जीता है, 13 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 23 कांस्य पदक के साथ डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 8वां, इंडस फूड 2025 का प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो 8वें इंडस फूड 25 प्रदर्शनी का जो आयोजन है आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा में किया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है बरेली में किया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? वेद विज्ञान केंद्र की बात किया उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में बनाया जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कहां पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो आप कहेंगे लखनऊ में किया गया है, आपका ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अशोक लेलैंड कंपनी ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रथम साइकिल ट्रैक कहां बनाया जाएगा? इटावा से आगरा के बीच में। क्या रखना है? साइकिल ट्रैक जो है इटावा से आगरा के बीच में बन रहा है, ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? प्रयागराज में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ डाकघर कहां पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश का पहला है तैरता हुआ डाकघर की बात की जा रही है, वाराणसी में स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की बात किया है सोनभद्र जिले के रिहंद बांध पर बनाया गया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ई कोर्ट कहां शुरू हुआ है? तो ई कोर्ट प्रयागराज में शुरुआत किया गया है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का प्रथम शिल्पग्राम कहां पर स्थापित किया गया? पहला शिल्पग्राम जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात की उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थापित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और केंद्र सरकार के द्वारा जारी डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजन किया गया था, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं में नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल संवर्धन के लिए एक समझौता किया हुआ है, किसके साथ में? तो नास्कोम के साथ किया हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कोम के साथ में समझौता जो है उत्तर प्रदेश ने किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का 76वां दिवस समारोह मनाया गया, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप कहेंगे अमित शाह है ना। उत्तर प्रदेश में मुख्य दिवस उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, या रखना है 24 जनवरी इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत आती है, 24, 25, 26 डाल देते हैं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का 76वां स्थापना दिवस था। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास का राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। क्या नाम हो गया है? जब जन भवन कर दिया गया, ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट था। भारत का पहला गिलास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित किया गया? गिलास म्यूजियम की बात की जा रही है तो आप कहेंगे फिरोजाबाद में स्थापित किया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रदेश सरकार के डिजी रोवर GNSS तकनीक के संबंध में कौन सा सही है? इस तकनीक से डिजिटल भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन किया जाएगा, सही है। यह अभियान 15 अगस्त 2026 तक राज्य के सभी तहसीलों में संचालित किया जाएगा, करेक्ट है। इसका उद्देश्य भूमि विवादों का पारदर्शी और तुरंत निस्तारण करना है, ये भी करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही रहेगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर पटना पक्षी अभ्यारण्य को फरवरी 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार में नहीं है, पटना नाम सुन के अगर टिक लगा दो, एटा में है। और एटा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, एटा उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पर ढोलक और काल्पी हस्त निर्मित कागज को जीआई टैग मिला हुआ है? अमरोहा है ना। उत्तर प्रदेश में कहां के ढोलक को अमरोहा और काल्पी के हस्त निर्मित कागज को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों के बीच बनाया जाएगा? तो बाराबंकी से लेकर बहराइच के बीच में उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाईवे को बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर UPONA के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ में समझौता किया है? तो ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ में समझौता किया हुआ है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में कहां पर तितली उद्यान का उद्घाटन किया है? शहीद उस्ताकुल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, तितली उद्यान का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। कहां की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना का उद्घाटन जो है किया हुआ है? आप कहेंगे लखनऊ में उद्घाटन किया गया है।
उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल को प्राप्त किया था पुरुष कबड्डी लीग का। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप सो जंपिंग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप सो जंपिंग आयोजन मेरठ में किया गया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग एवं उभरते बाजार गठबंधन परिषद सम्मेलन 25 कहां पर किया गया था? आप कहेंगे लखनऊ में इसका उद्घाटन जो है या सम्मेलन जो है किया गया था। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तर प्रदेश के श्रेणी में है। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया है। उत्तर प्रदेश का स्थान की बात किया तो फ्रंट रनर की श्रेणी में है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। अस्मिता लीग 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ है? अस्मिता लीग 2025 का आयोजन की बात की जा रही है तो आप कहेंगे अस्मिता लीग का आयोजन गाजियाबाद में जो है किया गया है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया था? तो जुलाई 2025 में शशि प्रकाश गोयल जी को नया मुख्य सचिव के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? अत्याधुनिक बीज पार्क की बात की जा रही है तो आप कहेंगे अत्याधुनिक बीज पार्क 5 विकसित करने की योजना बनाई है। कौन सा राज्य अमृत सरोवर निर्माण में पूरे देश में पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर निर्माण के लिए पूरे देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस जिले के पार्वती अर्घा पश्चिम रण को केंद्र सरकार के द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है तो यह कहां पर है? आप कहेंगे गोंडा जिले में है। पार्वती अर्घा पश्चिम रण जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित जो है किया गया है। नवनिर्मित जिला कल्याण सिंह नगर किन तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है? कल्याण सिंह नगर की बात की जाए अलीगढ़ की अतरौली, गंगरीरी एवं बुलंदशहर की डिबाई तहसीलों को मिलाकर जो है कल्याण सिंह नगर को बनाया जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितने क्रियाशील हवाई अड्डे पूरे देश में शीर्ष पर है? तो आप कहेंगे 16 हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में 16 हवाई अड्डे हैं जो कि क्रियाशील हवाई अड्डों के रूप में पूरे देश में टॉप पर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रशांत कुमार को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान M युवा योजना के तहत पहली बार कितना ब्याज मुक्त मिलेगा? आप कहेंगे ब्याज मुक्त जो ऋण है 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी का सफल परीक्षण किया गया था? गंगा एक्सप्रेस वे पर किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर क्या सजा निर्धारित की गई है? तो आप कहेंगे आजीवन कारावास। नई सोशल मीडिया नीति के तहत राष्ट्र विरोधी अगर सामग्री पोस्ट की जाएगी तो आजीवन कारावास की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो प्रॉपर्टी स्कीम का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर अब इसको जो है रखा जाएगा। एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट खेती के साथ सोलर पैनल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश राज्य बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहां विकसित की जाएगी? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर भारत की पहली या सबसे बड़ी फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थापित जो है की जाएगी। उत्तर प्रदेश में देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी कहां विकसित की जाएगी? लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी की बात किया है लखनऊ में स्थापित की जा रही है। आबकारी निर्यात नीति 2026 से 29 पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के कितने हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? 39 बुनकरों को आप कहेंगे संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 से सम्मानित जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में 25-26 के लिए विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया हुआ था? तो 24,496.98 करोड़ रुपए जो है अनुपूरक बजट के रूप में पेश किए गए थे। उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2026 में कहां पर क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 तथा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए AI कार्यकारी समूह की चौथी बैठक की मेजबानी कहां पर की है? लखनऊ में की हुई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। समर्पित स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कोर्प 4 लेग्ड कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। तो आप कहेंगे जो है आपका प्लेटफॉर्म IIT कानपुर के द्वारा जो है लॉन्च यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के उप पंजीयक कार्यालय ने 1 फरवरी 2026 से सभी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के लिए किस चीज के लिए प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है? तो आप कहेंगे आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए जो है यहाँ पर क्या कर दिया है? मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया गया है।
2025 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया था? ओपी सिंह को नया अध्यक्ष जो है बनाया गया है। 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि पैमाइश अभियान कहां से शुरुआत किया हुआ है? सहारनपुर जिले से शुरुआत किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण प्रदान किया हुआ है? तो आप कहेंगे 2737 करोड़ रुपए का जो विश्व बैंक है उसके द्वारा ऋण प्रदान किया गया है। किस राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी की भव्य स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आगरा में छत्रपति शिवाजी की भव्य स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है। दिल्ली में आयोजित होने वाले ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 5 श्रेणियों में कहेंगे विभिन्न पुरस्कार जो है 5 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की। यह कुंड किस जिले में है? तो दधीची कुंड की बात किया सीतापुर जिले में स्थित है। भारत की पहली व्यापक नदी डाल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डाल्फिन की संख्या कितनी है? 2397, मतलब कि 2400 में केवल 3 काम है जो गंगा डाल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया हुआ है। राइज का पूर्ण नाम क्या है? तो आप कहेंगे इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। राइज का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइएगा। ए और बी में आपका ऑप्शन सही है, सी और डी ऑप्शन आपके गलत हैं। अब इतना क्लू दे दिया है, आप मुझे बताइएगा कि राइज का फुल फॉर्म क्या है। दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में उत्तर प्रदेश ने कितना पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो 64 पदक, 64 पदक जीते हैं। 23 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक, 20 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए मॉडल गांव में राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों के 1147 गांवों को शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे 772 गांवों को शामिल यहाँ पर 772 ग्राम पंचायतों को शामिल यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश में अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से बात की जा रही है तो निखिल सिंगल को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला है टेक्सटाइल मशीन पार्क है और उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एशिया के सबसे बड़े तकनीकी एवं उद्यमिता महोत्सव में से एक टेककृति 2025 का आयोजन किस संस्थान में किया गया है? तो आप कहेंगे IIT कानपुर में, आप कहेंगे संस्थान में इसका आयोजन किया गया है। IIT कानपुर में टेककृति 2025 फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? तो अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के किस कारीगर को बनारसी शहनाई के लिए GI टैग प्रदान किया है? रमेश कुमार जी को यहाँ पर जो है बनारसी शहनाई के लिए GI प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 2025 में उत्तर प्रदेश में कहा कि बांस की बांसुरी को GI टैग मिला हुआ है? तो पीलीभीत जिले की बांस की बांसुरी को GI टैग प्रदान किया गया है। 300 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कहा कि थारू जरदोजी को GI टैग मिला है। थारू जरदोजी लखीमपुर खीरी जिले समेत है जिसे आप कहेंगे GI टैग प्रदान यहाँ पर किया गया है। चलिए 301 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़कर सर्वाधिक GI टैग के मामले में टॉप पर आ चुका है? तो उत्तर प्रदेश किस पर आ चुका है? टॉप राज्य में आ चुका है। किस चीज के मामले में? GI टैग के मामले में आ चुका है। किस राज्य को पीछे छोड़ा है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश GI टैग में टॉप पर आ चुका है। हाल ही में एक नवीनतम रिपोर्ट आई है। सर्वाधिक डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में कौन सा राष्ट्र टॉप पर है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कांस्य पदक को प्राप्त यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की शून्य गरीबी योजना जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है रख दिया है। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल मिशन विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो IIT रुड़की के साथ में समझौता उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवगठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस आयोग की अवधि 6 माह निर्धारित की गई है, सही है। इस आयोग का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का वैज्ञानिक और न्यायसंगत निर्धारण करना, करेक्ट है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, सही है। आप कहेंगे डी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है।
सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत में चौथा राज्य। इसके पहले कौन से 3 राज्य और हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक रुपए कार्ड जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आप कहेंगे पहला स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया हुआ है? तो प्रेरणा पार्क का उद्घाटन आप कहेंगे प्रयागराज में किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के लिए शुरू की गई मार्केटिंग डेवलपमेंट असेसमेंट योजना किस नीति का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 2030 तक की नीति का योजना का उद्देश्य यहाँ पर हिस्सा बनाया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? आप कहेंगे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय को खोला है। प्रयागराज में किस नदी के तट पर प्रेरणा पार्क का निर्माण किया जाएगा? यमुना नदी के तट पर प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कौन से विशेष एफएम रेडियो चैनल का प्रारंभ किया गया था? तो कुंभवाणी और कुंभ मगन ध्वनि के नाम से जो है आप कहेंगे एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ जो है किया गया था महाकुंभ 2025 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले के एसपी कार्यालय को ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी जिले के आप कहेंगे एसपी कार्यालय को दिया गया है। अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा बनी है। ट्रांसलेटर सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा है। उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? आप कहेंगे प्रयागराज में पहले बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निकट 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। रडार फैक्ट्री आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच में जो है बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस छात्र ने हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है? आप कहेंगे दक्ष मलिक के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह को भी हाल ही में खोज लिया गया है। फसल की बर्बादी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है? किस संस्थान के द्वारा सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी को? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित जो है किया गया है। 5.13 करोड़ रुपए से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में कौन सा राज्य टॉप पर है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में टॉप पर है। प्रयागराज में स्थित प्रेरणा पार्क में किसकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अशोक सिंघल, तीनों लोगों की। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। वित्त वर्ष 2026-27 का उत्तर प्रदेश बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 12.9% जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का अधिक रहा है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 32वां सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन नोएडा में आप कहेंगे आयोजन जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पर एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन जो है किया गया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से स्वावलंबन योजना का प्रारंभ जो है किया गया है। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई? देश की पहली है लिथियम ग्रेड रिफाइनरी स्थापित बात की जा रही है, तो आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा में स्थापित जो है की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य के मदरसों के किस कक्षा तक NCERT पाठ्यक्रम लागू किया हुआ है? तो आप कहेंगे कक्षा 3 तक के लिए मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को लागू यहाँ पर कर दिया गया है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मणिपुर को हराकर उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार 20 जिलों से बढ़ाकर कितने जिलों में कर दिया गया है? तो बाल श्रमिक योजना अब उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में अब जो है शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट आता है कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल और मिराज जहाज की मरम्मत के लिए यूपी में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे नोएडा में स्थापित जो है किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी के बाद किस स्थल को हेरिटेज कॉरिडोर में विकसित किया जाएगा? तो आप कहेंगे अयोध्या और काशी तो अभी तक था, लेकिन अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को भी हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में विकसित जो है किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME के तहत देश में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? लखनऊ में किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया है। PM सूर्यघर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कब तक 8 लाख रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2027 तक कहेंगे 8 लाख रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य जो है रखा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? महेंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया जा रहा? भारत का पहला है फ्लोटिंग स्नान घाट और उत्तर प्रदेश में है जो है सरयू घाट अयोध्या में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो आप कहेंगे औरैया राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अब रख दिया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन पर्यावरण पर्यटन विकास योजना कितने बांध शामिल हैं? 7 बांधों को शामिल जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पर एक वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है? वीर रथ पार्क का निर्माण नोएडा में किया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत के पहले 3 नैनोमीटर 3nm डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा में किया जा रहा है। भारत के किस राज्य ने 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन किन स्थानों के बीच में चलाई जाएगी? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में आप कहेंगे पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ जो है किया जाएगा। लखनऊ के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जून 2025 में इस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए थे? तो एक्सिगोम 4 मिशन के तहत। कौन सा? एक्सिगोम 4 मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। इसरो के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में रॉकेट एवं सैटेलाइट सफल लॉन्चिंग परीक्षण किया गया है? कुशीनगर में किया गया था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों को शहरी विकास विभाग से परमिशन के बिना कितने रुपए तक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सीधे प्रारंभ करने का अधिकार दिया है? 10 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर जो है सीधे बिना परमिशन के भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का शुभारंभ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति उत्तर प्रदेश होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025 का संबंध किससे है? तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने से है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के किस रिजर्व में 110 से अधिक तितली की नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो आप कहेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व में 110 से अधिक तितली की प्रजातियों को देखा गया है। उत्तर प्रदेश ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य के कितने जिलों में बचपन डे केयर सेंटर शुरू किया है? बचपन डे केयर सेंटर की बात किया 26 जिलों में शुरुआत जो है की गई है। उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में प्रस्तावित है? गोरखपुर जिले में आप कहेंगे चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को प्रस्तावित है। पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर खोला गया? आगरा में खोला गया है ना। दक्षिण एशियाई आप कहेंगे केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश में आलू केंद्र अंतरराष्ट्रीय आगरा जिले में खोला गया है। 16 से 18 वर्ष के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र की एक नव्या पहल उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई है? सोनभद्र जिले से शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में आयोजन जो है किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन गाजियाबाद शहर में जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थान की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो सलखन बिजीवास पार्क जो कि सोनभद्र जिले में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल जो है भी रखा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? तो लखनऊ को बात किया है तो जीरो नेट वेस्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। ये भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किस दिन किया गया था? तो आप कहेंगे 3 जुलाई 2025 को। 3 जुलाई 2025 को बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में रोजगार मिशन का गठन जो है किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित तीर्थ योजनाओं में प्रत्येक तीर्थ यात्रियों को कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? तो आप कहेंगे 10,000 रुपए की सहायता राशि के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बिल संग्रहण में नियोजित किया गया है और उक्त कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? विद्युत सखी कार्यक्रम रखा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस आईपीएस को उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे अजय कुमार सैनी। अजय कुमार सैनी का आईपीएस पुलिसिंग इन्हें आपका तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित जो है अजय कुमार सैनी को किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से डोगरा राजवंश के दुर्लभ सिक्के और पांडुलिपि प्राप्त हुई हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप कहेंगे प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 2025 से 26 के द्वारा कुल कितनी छात्रवृत्ति राशि वितरित की है? तो आप कहेंगे 323.29 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण के द्वारा जो है प्रदान की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प रखा है? 2029 से 30 तक कहा है कि $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प जो है रखा हुआ है। सितंबर 2025 में स्वास्थ्य कमल पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा? लखनऊ जिले में स्वास्थ्य कमल पार्क का उद्घाटन जो है किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक प्राचीन विलुप्त नदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में एक प्राचीन विलुप्त नदी के प्रमाण देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे बन गया है, चित्रकूट में बन गया है गिलास स्काई ब्रिज, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 की बात किया है, 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर कहां पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का पहला है हाईटेक मीडिया टावर है और यह स्थापित जो है बरेली जिले में किया गया है, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में राज्य के पहले एआई सिटीज विकसित करने की घोषणा की गई है? आप कहेंगे लखनऊ को एआई सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए सहायता राशि कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है कर दी गई है। जनवरी 2026 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलोअप मीट की मेजबानी किस शहर में की गई? लखनऊ शहर में की गई है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। विश्व का पहला है सिरेमिक वेस्ट पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बुलंदशहर में सिरेमिक वेस्ट पार्क को स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो आप कहेंगे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में आगाज किया है, तो भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल मेला 2025 का आयोजन किया गया? कौशल मेला 2025 का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत का पहला हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल कहां से शुरू किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है, हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल को शुरुआत जो है की गई है। उत्तर प्रदेश में कहा कि पारंपरिक गजक एवं रेवड़ी को जीआई टैग दिया गया है, तो मेरठ की गजक और रेवड़ी को उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला हुआ है, आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कितनी आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है? 8 से 18 वर्ष की आयु के लिए यहाँ पर विद्यालय में जो है बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत जो है विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर स्थापित की जा रही है? सेमीकंडक्टर इकाई की बात की है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण पर विकसित की जा रही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो हमने आज यहाँ पर 381 क्वेश्चनों को लगा लिया है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब ऐसी वीडियो एक और आ रही है जिसमें हम वन लाइनर बात करेंगे 1000 करंट अफेयर्स की। 1000 करंट अफेयर्स हमारे रहेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन्हीं सभी वीडियो आपको पीडीएफ वगैरह आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, इसका नाम यूपीएससी नट है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक भी दे दिया है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके वीडियो भी देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल टेस्ट वगैरह आपकी चल रही है, उनको भी आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।